हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और अभी पीटी पीएसटी को लेकर बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि किस तरीके से होगा। तो आज के इस वीडियो में पीटी पीएसटी के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे और आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में अपना पर्सनल डाउट बता सकते हैं। तो पीटी पीएसटी को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं या फिर कितना जो है अपीयर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाटा के साथ बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखें जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ, 2022 में जो हवलदार पीटी पीएसटी हुआ, उसमें अगर देखें हम लोग कि कितना लोगों ने जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, वो 3015 लोग जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जानते हैं उस टाइम जो है 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जा रहा था। तो 3015 जो है शॉर्टलिस्टेड हुए। उसके बाद उसमें अपीयर्ड कितना हुए, अपीयर्ड 1683 कैंडिडेट जो है अपीयर्ड हुए, यानी कि इसमें 56% जो है अटेंडेंस रहा, मतलब पीटी पीएसटी के लिए। इसमें से क्वालिफाइड कितना रहे, अगर क्वालिफाई अगर देखें तो इसमें 94% क्वालिफाई कर गए, यानी कि 1586 जो है लोग क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, तो फेल क्यों किए, डिस्क्वालीफाई क्यों किए, ये आगे हम लोग चलकर देखेंगे। और इसमें अटेंडेंस को लेकर भी हम लोग जो है बात करेंगे आगे। अभी देख लेते हैं 2023 में कितना जो है किस प्रकार से रहा था। 2023 में 4380 को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और यहाँ पर थोड़ा सा 7 गुना किया गया था। ठीक है, 7 गुना उससे ज़्यादा ही था, 8 गुना या 10 गुना लगभग था, उस तरीके से जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उसके बाद अगर देखें जो अपीयर्ड हुए 3179, यानी कि लगभग 72% जो है यहाँ पर अपीयर्ड हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2022 में जो था 56% ही जो है अपीयर्ड किए, लेकिन 2023 में 72% जो है लोगों ने अपीयर्ड हुए। तो इसका रीज़न ये था कि 2022 का जब रिजल्ट जो पीटी पीएसटी का जब रिजल्ट आया तो ये क्लियर हो गया था कि जितने भी लोग पीटी पीएसटी में हुए हैं उनका एमटीएस में हो ही जाएगा। ठीक है, एमटीएस में कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब नॉर्मलाइज्ड का बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया था। क्योंकि उसमें मान लीजिए कितना 3000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और सीट कितना था, एमटीएस का ही 10,000 से ऊपर था, 12,000। तो ये लोगों का तो जो 3000 है उनका तो एमटीएस में होना ही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है केवल 56% ने अपीयर किया। लेकिन अगर देखें 2023 में कितना 72% जो है लोगों ने अपीयर किया। अब अगर यहाँ पर देखें क्वालिफाइड जो है 3041 लोगों जो है क्वालिफाई कर गए पीटी पीएसटी, यानी कि 95% जो है यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। तो देखिए कुछ लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अगर 2022 की बात करें तो 97 लोग जो है डिस्क्वालीफाई हुए। 2023 में 138 लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। तो डिस्क्वालीफाई होने का जहाँ तक मुझे जो रीज़न लगता है, अपीयर्ड होने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो जो हाइट का जो रीज़न है। ठीक है, हाइट हो सकता है कि बहुत ही कम हो, क्योंकि हाइट एक ऐसा फैक्टर है, उसको जो है बढ़ाकर अगर दिखाएंगे बहुत ज़्यादा तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि हाइट बाद में बोलेंगे कि घट गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वेट उट को लेकर हो सकता है, चेस्ट को कि हाँ भाई इसका चेस्ट अभी इतना था, उस टाइम वो कर रहा था, बाद में वो घट गया, ऐसा मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हाइट को लेकर नहीं दे सकते। तो हाइट को लेकर थोड़ा सा जो है वो सीरियस होगा। हाइट मतलब अगर बहुत ही कम है, 1-2 सेंटीमीटर का, वो एडजस्ट कर लेंगे, बट बहुत ही कम है तो उसी में ज़्यादा जो है डिस्क्वालीफाई होने का चांस रहता है। आगे चलकर भी हम लोग जो है बात करेंगे कि और क्या क्या रीज़न हो सकता है। और अभी जो है पीटी पीएसटी को लेकर अगर देखें, जो पीटी पीएसटी किस प्रकार से क्या क्या होगा, तो शुरू में जाइएगा तो सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट जो है चेक होगा। डॉक्यूमेंट जो भी आपका कैटेगरी और ये सब का, तो उसमें ज़्यादा मतलब डीपली जो है चेक नहीं होता है। जो भी है नाम उम चेक करते हैं और मतलब नाम उम मिला लेते हैं कि हाँ सही कैंडिडेट है कि नहीं। बाकी क्रूशियल डेट ये सब का उतना चेक वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पीएसटी जो होता है, पीएसटी, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड वाला टेस्ट, यानी कि आपका सबसे पहले हाइट मेजर होगा। ठीक है, हाइट मेजर जो कि आपका बॉयज़ के लिए 157.5 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 152 है ना, 152 या फिर 154 है, देख लेते हैं एक बार। गर्ल्स के लिए आपका 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हाइट होना चाहिए। वेट का बात करें तो वेट केवल गर्ल्स के लिए वो 48 केजी होना चाहिए। अब अगर किसी कोई गर्ल है, उसका जो वेट है मान लीजिए 48 से बहुत ही 30 केजी 40 केजी है, तो उसमें तो हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दें। ठीक है, हो सकता है उसमें। बाकी चेस्ट को लेकर अगर बात करें, जो चेस्ट में बहुत से लोगों को डाउट है कि उसमें पास करेंगे कि नहीं, और इसमें जो है बहुत प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए तो चेस्ट का कोई नॉर्म नहीं है, बॉयज़ के लिए है। तो उसमें क्या है, मिनिमम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको एक्सपेंड करके जो है आपको
81 सेंटीमीटर करना है। तो उसमें मिनिमम कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो आप देख लीजिए, जैसे 81 सेंटीमीटर आपका जो है होना चाहिए एक्सपेंड करके। तो आपका 76 होगा, तभी तो आप 5 सेंटीमीटर मतलब एक्सपेंड करके आप 81 कर सकते हैं। 74 होगा या 75 होगा तो फिर आपका एक्सपेंड करने से भी 81 होगा नहीं। तो मिनिमम ये मान लीजिए कि आपका 76 होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 85-86 भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आपको जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 81-82 सेंटीमीटर है तो आपका हो गया, वो तो 81 लिखा है, नहीं, आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना ही होगा। अगर आपका 90 भी है तो पर भी, ठीक है। तो अगर बात करें 5 सेंटीमीटर जो एक्सपेंड करना है तो उसमें कितना रिलैक्सेशन कुछ मिलता है क्या? तो ऑब्वियसली इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं खुद का अपना बताऊं तो मेरा 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं हुआ था, ठीक है, 2 सेंटीमीटर शायद मेरा हुआ था। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो एक्सपेंड हो जाए तो उसको वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग उतना होता है, बट वो चेक करने कोई नहीं जाता, ठीक है। सबका जो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करे, देखे, तो ऐसा कुछ है नहीं। चेस्ट के लिए तो मैं यही कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 76 से अगर मतलब कम है तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। 76 से कम है तो मिनिमम में, बाकी अगर एक्सपेंशन वाला जो है 5 सेंटीमीटर का, तो वो उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट था कि वॉकिंग जो है उसमें रनिंग करने देते हैं कि नहीं, ठीक है। अब डाउट मतलब ऐसा है, जो क्लियरली वॉकिंग लिखा है फिर भी रनिंग का जो है आप लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे देखिए क्या है, शुरू में जब आप वॉकिंग कीजिएगा, कितना पहले तो ये है कि 1600 मीटर आपको वॉकिंग करना है 15 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है, ठीक है। तो ये इजीली हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो है स्पीड होना चाहिए तो वो हो जाएगा 12-13 मिनट में। मैंने खुद 13 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात रनिंग की है, तो शुरू में वो रनिंग करने नहीं देंगे, ठीक है। शुरू में रनिंग नहीं करना, CCTV लगा रहता है। तो फिर क्या होगा कि जब लास्ट में देखा जाएगा कि कोई नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 लोग जैसे मान लीजिए कि कोई है कि नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे कि जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं लगा है, ठीक है, जहाँ पर CCTV पूरा तो एकदम से नहीं रहता है, CCTV पूरा एकदम से, तो बोलेंगे कि वहाँ पर आप रनिंग कर लेना, ठीक है। जहाँ CCTV नहीं लगा है वहाँ पर रनिंग कर लेना, बाकी जगह पर वॉकिंग करके आना। तो उस तरीके से करके वो कंप्लीट करा देते हैं, फेल नहीं करते हैं। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है। बाकी कुछ लोगों का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है कहीं कहीं, क्योंकि इतनी सारे जगह पर हो रहा है तो PT PST। तो मेरा जो अनुभव रहा तो मैं वो आपको जो है बता दिया, ठीक है। बाकी और भी कुछ डाउट है इसमें तो आप बता सकते हैं, बाकी मुझे जो लगा जो है आप लोग को बता दिया, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।